true monsters. दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। भारत में तूफान से मची तबाही, साइक्लोन क्या होता है, कैसे बनता है? दोस्तों, आज कुदरत का बिल्कुल रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां तेज रफ्तार में चलती हवाएं अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने के लिए आमादा है। घर ताश के पत्तों की तरह बिखरे जा रहे हैं, पेड़ जमीन पर लगे खंबे की तरह उखड़कर नीचे गिरे जा रहे हैं। जहां देखो वहां तबाही ही तबाही नजर आ रही है, और ये सब कुछ इस समय आए ताउते नाम के तूफान की वजह से है, जिसने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी है कि लोग अभी भी इसके नुकसान से उभर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, इस तरह की तबाही देखने के बाद आपके मन में ख्याल आता होगा कि आखिर इस तरह के चक्रवात क्यों आते हैं और क्यों ये इतनी ज्यादा तबाही मचाने में लगे रहते हैं। क्या इनके आने की सबसे बड़ी वजह हम इंसानों का विनाश है? अगर आप भी इन सभी चीजों का जवाब जानना चाहते हैं तो बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक चिपक कर बैठ जाओ। दोस्तों, साइक्लोन, जिसे हम चक्रवात कहते हैं, ये समुद्र में बनने वाला लो प्रेशर का वो इलाका है जिसके चारों तरफ हवाएं बहुत ही तेज रफ्तार में चलती हैं और फिर अपने साथ लगातार तबाही लेकर आगे बढ़ती रहती हैं। जब किसी साइक्लोन के पास चलने वाली हवाएं 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है तो वो साइक्लोन यानी चक्रवात और भी ज्यादा घातक रूप ले लेता है, और तब इस तरह के साइक्लोन को सुपर साइक्लोन कहते हैं। अब इस तरह का साइक्लोन जब समुद्र से सटे शहरों से टकराता है तो इस तरह की घटना को लैंडफॉल कहते हैं। अब आप तो देख ही रहे हैं कि इस समय वायरस ने किस तरह हमारे देश में आतंक फैला रखा है। ठीक उसी टाइम इस तरह के चक्रवात का आना सिवाय विनाश के और कुछ नहीं है। जहां एक तरफ कोरोना नाम की बीमारी हजारों की संख्या में लोगों की जान लेने पर आमादा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस साइक्लोन ने देश के कई राज्यों में लोगों की नाक में दम करके रख दिया है। न जाने कितने सारे लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोग अपनों से बिछुड़ गए, और अभी भी लॉकडाउन तो लोगों की हालत खराब कर ही रहा है। और ऊपर से इस तूफान में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो रखी है। और सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी क्यों, ये एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें अच्छा खासा इंसान फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरफ से टूट रहा है। दोस्तों, ताउते नाम के इस चक्रवाती तूफान ने देश के कई शहरों में आतंक मचा रखा है। हालांकि अब तो ये तूफान थोड़ा कमजोर पड़ गया है, लेकिन कमजोर पड़ने से पहले इसने केरल, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के इलाकों में भारी नुकसान किया है। इस चक्रवात की चपेट में आने से अकेले गुजरात में ही 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंच गया। 40,000 से ज्यादा पेड़ और 70,000 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए, जिस वजह से कई सारे लोगों को बिजली की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। साथ ही 600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अरब सागर में फंसे लोगों को निकाला गया। हालांकि इतने सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापता हैं। मुंबई में तो इस तूफान ने इतना आतंक मचा दिया कि हवाई यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया। यहाँ तक कि इसकी वजह से लोग ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने की वजह से लोकल ट्रेनों की स्पीड पर ब्रेक लग गया। यहाँ तक कि मुंबई में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का काम भी रोकना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे बने अस्पताल के 600 से ज्यादा कोरोना वायरस मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। और ये तूफान केवल समुद्र के किनारे बसे राज्यों पर अपना असर नहीं डाल रहा, बल्कि उत्तर भारत में भी इसने जमकर आतंक मचाया और लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। वो कहते हैं ना कि एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। ठीक है, ऐसा ही इस समय लोगों के साथ हो रहा है। एक तरफ ये महामारी जो जाने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी तरफ ये तूफान जो रुकने को तैयार ही नहीं है, और लगातार मौसम में बदलाव किए जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां और ज्यादा बढ़ रही हैं और जान का खतरा उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है। अब चक्रवाती तूफान को लेकर इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो ये कैसे पैदा होता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, समुद्र में उत्तरी गोलार्ध के पास जब सूरज चढ़ता है तो उसका पानी गर्म होने लगता है, और जब समुद्र 27 डिग्री से ज्यादा गर्म हो जाता है तो खूब सारी भाप उठती है, और जब यही भाप गर्म होती हुई आसमान में उड़ती है,
ऐसे में ऊपर उठती गर्म हवा की जगह लेने के लिए आसपास की हवा आ जाती है और यही गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होने लगती है, जिसकी वजह से नमी बने बड़े बड़े बादल बनने लगते हैं और आसमान में बने ये बादल गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। जब हवा इधर उधर होने और बादल बनने का सिस्टम चलता रहता है तो मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है और तब जाकर एक तूफान का जन्म होता है। जितनी गर्मी और नमी होगी तूफान उतना ही जोरों शोरों से आएगा। अब यहाँ सवाल यह आता है कि इन तूफानों का नामकरण कैसे होता है। दरअसल दोस्तों, तूफानों को सबसे पहले 20वीं शताब्दी में नाम देना शुरू किया गया। ये नाम ऑस्ट्रेलिया के मौसम वैज्ञानिकों ने देने शुरू किए थे, जो तूफानों के नाम उन राजनेताओं के नाम पर रखते थे जिन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वक्त के साथ कैरेबियन आइलैंड के लोग कैथोलिक संतों के नाम पर चक्रवाती तूफानों के नाम रखने लगे। जिसके बाद अमेरिका जब सत्ता में आ गया तो तूफानों के नाम रखने की जिम्मेदारी अमेरिका के पास गई। ऐसे में अमेरिका हर साल 21 नामों की लिस्ट तैयार करता है और इन तूफानों के नाम उन्हें 21 नामों में से लिए जाते हैं। हालांकि अपने यहाँ तूफानों को नाम देने का सिस्टम अलग है। यहाँ पर तूफानों को नाम देने का चलन 2004 में शुरू हुआ। उस वक्त भारत, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ने मिलकर तूफानों को नाम देने का एक फॉर्मूला बनाया, जहां सभी देशों ने अपनी तरफ से नामों की एक लिस्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दी है। अब जैसे कि हमारे भारत की लिस्ट में अग्नि, मेघ, आकाश, सागर जैसे नाम है, उसी तरह हर देश की तरफ से दी गई लिस्ट में उनके हिसाब से नाम है। और इस बार तूफान का नाम रखने की बारी म्यांमार की थी और उसी ने इस चक्रवात को ताउते नाम दिया, जो इस समय सबकी नाक में दम किए हुए है। तो दोस्तों, हमें पूरा यकीन है आपको इस समय चल रही आपदा के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।